नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। तो जबलपुर के चुनावी रण में पहुंचे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। ग्वारी घाट में मां नर्मदा की आरती कर आशीर्वाद भी लिया है। कमलनाथ महापौर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और विधायक तरुण भनोट भी मौजूद हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ। और इसके अलावा विधायक लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना भी साथ में पहुंचे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें जबलपुर से और पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। पवन, आज कमलनाथ हैं जबलपुर में, बड़ा रोड शो भी होने वाला है मेयर उम्मीदवार के पक्ष में। बिल्कुल प्रशांत, जबलपुर में आज दोनों दिग्गज यानी भाजपा के जो सुप्रीमो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी जबलपुर में आज रोड शो करेंगे। और कमलनाथ जी भी जबलपुर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहले जबलपुर पहुंचते ही ग्वारी घाट में मां नर्मदा का पूजन किया और अपने जो महापौर प्रत्याशी हैं जगत बहादुर सिंह, उनके लिए आशीर्वाद मांगा है। जीत का आशीर्वाद, तमाम पार्षदों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा है। इसके बाद में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद में फिर रोड शो है। तो ये माना जा सकता है कि जबलपुर में टक्कर बहुत जोरदार है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो नगर अध्यक्ष भी हैं जबलपुर में कांग्रेस के, साथ ही उनके विरोध में जो है भाजपा से डॉक्टर जितेंद्र जामदार हैं जो नर्मदा भक्त हैं। यानी दोनों ही प्रत्याशी नर्मदा भक्त हैं और नर्मदा मां के पूजन से ही शुरुआत हो रही है इस रोड शो की और आज के कार्यक्रमों की। तो पूरे दिन आज जो है दोनों दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता के बीच में जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि वो उन्हें वोट दें और जीत का सेहरा उन्हें पहनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज दो रोड शो होंगे, एक बीजेपी की ओर से, दूसरा कांग्रेस की ओर से, और दोनों में दिग्गज, पार्टियों के दिग्गज या हम ये कहें कि प्रदेश के सुप्रीमो मैदान में उतरने वाले हैं। क्या कुछ आज जो रूट चार्ट है इन रोड शो का और क्या तैयारियां हैं इस रोड शो को लेकर, पवन? प्रशांत, यहाँ पर 12:15 बजे यानी दोपहर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11 बजे से कमलनाथ जी की, उसके बाद में फिर 12:15 बजे से रोड शो शुरू होगा जो 3 पत्ती चौक से शुरू होगा और शहर के तमाम क्षेत्रों में जाकर लोगों से अपील करेगा। वहीं जब शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे तो उनका रोड शो रांझी से शुरू होगा शाम को और उसके बाद में 3 विधानसभाओं में आज शिवराज सिंह चौहान जी का रोड शो होगा और तमाम प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। यानी दोनों दिग्गज, एक मुख्यमंत्री हैं वर्तमान तो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जबलपुर का माहौल, राजनीतिक माहौल आज चरम पर पहुंचने वाला है, जहां पर दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए जनता के बीच में जाएंगे और उनसे बिल्कुल। तो आज जबलपुर का सियासी पारा जबरदस्त हाई रहने वाला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया पवन, नजर बनाए रखिएगा इन रोड शो पर। शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को कंफ्यूजन नाथ बताया है। सीएम शिवराज को टेलीविजन पर और कांग्रेस के विजन की राजनीति करने की बात कमलनाथ ने कही थी, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। किसानों में, जवानों, बेरोजगारों में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन करो, आगे बढ़ो। कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के गिरने पर उन्होंने कहा कि मेरा देश बदल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। संजय राउत कह रहे थे कि विधायक अगवा हो गए हैं। वो भूल गए कि अगवा नहीं, भगवा हो गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। वहीं छतरपुर में बोरवेल में मासूम के गिरने की घटना पर सरकार सख्त हो गई है। उन्होंने कहा कि बोरवेल खुला छोड़ने वालों से सरकार किसी के गिरने की घटना में जो खर्च आएगा उसको वसूलेगी। विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। ये लगातार कंफ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं वो। ये उद्धव जी से पूछो, अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। एक बात और आप सबके माध्यम से मैं उन खुले हुए बोरवेल वालों के पास पहुंचाना चाहता हूं
कि जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए, इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, और सीधा हमला है उनका कांग्रेस पर, पीसीसी चीफ कमलनाथ पर। वो कह रहे हैं कि कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं, हर मसले पर, हर मुद्दे पर कंफ्यूजन फैलाना ही उनकी जिम्मेदारी है। कंफ्यूजन पैदा करो और आगे बढ़ जाओ। तो कंफ्यूजन करो, आगे बढ़ जाओ। कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए, नया नामकरण कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पीसीसी चीफ कमलनाथ का उन्हें कंफ्यूजन नाथ बता रहे हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साध रहे थे, मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा था, और लगातार अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सरकार की दूसरी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और इसके बाद गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह हमला कमलनाथ पर, और उन्होंने अब नया नामकरण किया है कंफ्यूजन नाथ। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का नया नामकरण कर रहे हैं गृह मंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कमलनाथ जी का डर बैठ गया है, फोबिया बैठ गया है। 15 महीने की उपलब्धियां कमलनाथ जी की हैं और भाजपा के 17 सालों की झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, जनता के सामने सब कुछ है। जब जनता देखती है 25 लाख किसानों का कर्जा माफ, हमने निराश्रित पेंशन दुगनी करी, कन्यादान राशि को दुगनी किया, नौजवानों के लिए रोजगार के साधन खोले। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है, डर गई है। जन समर्थन कमलनाथ जी को मिल रहा है। जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ग्वालियर में कल 50,000 से ज्यादा पब्लिक कमलनाथ जी को सुनने आई। तो भाजपा के नेता डर गए हैं, इस डर और बौखलाहट में अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। जी, लेकिन आरोप है गृह मंत्री का, कह रहे हैं कि आप केवल कंफ्यूजन फैला रहे हैं। पीसीसी चीफ जहां जाते हैं केवल कंफ्यूजन पैदा करते हैं और आगे चले जाते हैं। देखिए प्रशांत जी, मुद्दों पे बात तो भाजपा करती ही नहीं है। हम कहते हैं आप बता दीजिए 25 लाख किसानों का कर्जा माफ तो विधानसभा में स्वीकार किया ना कमल पटेल ने। कहते ना किया हो तो कैसे स्वीकार हो गया? क्या निराश्रित पेंशन 300 से 600 नहीं हुई थी? क्या 1000 गौशालाएं नहीं बनी है? क्या गायों के चारे का अनुदान राशि 20 रुपए नहीं किया है? ये तो तमाम सरकार के आंकड़े हैं, इनमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, डर है। कमलनाथ जी के नाम से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, रहेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब कमलनाथ कंफ्यूजन नाथ हो गए। मुद्दों के आधार पर अगर दर्शकों को आप समझा सकें किन मुद्दों पर ये कंफ्यूजन फैलाया गया। देखिए, इनका कंफ्यूजन जनता को धोखा देने का कारण भी बना। कंफ्यूजन नाथ जो है श्रीमान, इन्होंने किसानों को, इन्होंने युवाओं को, इन्होंने महिलाओं को हर एक मामले में जो ये वचन पत्र के नाम से लोगों को भरमाने का काम किए, और वही जब 2018 में मुख्यमंत्री बन गए तो ठीक उससे उलट गए। योजनाएं बंद कर दी, कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी कर दी। ये जो कर्ज का बताया करते थे, ढोल पीटा करते थे, कौन सी योजना बंद की गई है आप इतना ही बता दीजिए। एक योजना का नाम बता दीजिए, सरकार का कागज ले आइए जो योजना बंद की। उन्होंने उसका 10वांश भी कर्ज माफ करने का काम नहीं किया। डिफाल्टर किया किसानों को, 16% का कर्ज का ब्याज भरने के लिए बाध्य कर दिया किसानों को धोखा। ढोर चराओ, बैंड बाजे बजाओ, ये बेरोजगारी भत्ता के नाम पर धोखा। महिलाओं की योजना लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना बंद कर दी, कह दिया 51,000 करेंगे और दिया एक कौड़ी भी नहीं। इस प्रकार का ढोंग धतूरा करने वाले ये इनके कंफ्यूजन जो है, इनके कंफ्यूजन के कारण जनता ना केवल भ्रमित हुई बल्कि जनता को ठगने का, जनता को धोखा देने का काम भी किया। हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को किया। विकास की योजनाएं बंद कर दी गई। आपको पता होगा कि जितने बड़े 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट थे विकास के, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। और जो बचे खुचे उन्होंने बनाए, जिस प्रकार के दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को बनाया, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किससे? जो इस देश की एजेंसीज हैं उसने बखूबी उजागर किए हैं। ट्रांसफर का धंधा चला दिया था इन लोगों ने, और अभी भी स्थानीय निकायों को। ये केवल अनर्गल बयान है, कौन सी एजेंसी ने बताइए क्या उजागर कर दिया? केवल झूठ बोल सकते हैं आप लोग। हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपने योजना बंद कर दी। एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। यही है भारतीय जनता पार्टी। बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर किसानों, महिलाओं को ठगने, धोखा देने का काम। अरे किसान जी पूछिए इनसे कि 25 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ किया, बकाया योजना आपने बंद क्यों कर दी? ये तो सरकार की योजना थी। आप किसानों को भी ठग रहे हैं, नौजवानों को भी ठग रहे हैं, महिलाओं बच्चियों को भी ठग रहे हैं।
14-16% का केवल और केवल डर बैठ गया है आपके अंदर। क्या निराश्रित हालांकि बिल्कुल जनता ये तय करे कि किसने वादा पूरा किया, किसने नहीं किया। ये जाहिर है कि एक और चुनाव अभी सर पर है, इससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी निकाय चुनाव। बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी जुड़े आप हमसे। रजनीश अग्रवाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो पीसीसी चीफ पर ये निशाना था गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। करीब 15 बस यात्री इसमें जख्मी हो गए हैं और सभी घायल छुरिया और राजनांदगांव अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 53 पर यह हादसा पेश आया है। चिचोला इलाके की झुर्रा नाला के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है राजनांदगांव से, जहां पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और करीब 15 यात्री जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को छुरिया और राजनांदगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस अनियंत्रित हो गई और हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। और इसके बाद जो यात्री उन्हें बाहर निकाला गया है और जो घायल यात्री उन्हें जल्द ही अस्पताल में भी भर्ती कराया गया ताकि समय रहते पर्याप्त इलाज मिल जाए। तो नेशनल हाईवे 53 पर यह हादसा पेश आया है और क्या वजह रही ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि बस अनियंत्रित हुई और उसके बाद पलट गई। रफ्तार भी इसके पीछे वजह हो सकती है। सड़क पर पानी भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि फिसलन भी इसके पीछे एक वजह रही हो। लेकिन देख सकते हैं आप तस्वीरों में जो यात्री थे वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि बस ओवरलोड भी हो, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजनांदगांव से। ये तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई। राकेश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है उनकी और हादसे की वजह प्रमुख क्या रही है? दीप प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि तेज रफ्तार जो बस है वो अनियंत्रित होकर पलट गई है। ये हैदराबाद से रायपुर आ रही थी और इसमें लगभग 15 से 20 यात्री सवार थे और इन घायलों को उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव और छुरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जिनका उपचार अभी भी जारी है। और हादसे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बात सिर्फ ये सामने आ रही है कि बस अनियंत्रित होकर पलटी है और किन कारणों से पलटी है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये जांच का विषय है। वहीं घायल पहली प्राथमिकता पुलिस की ये थी कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, जिसमें 1-2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टर के देखरेख में इनका उपचार चल रहा है। अभी सब खतरे से बाहर हैं। वहीं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुरिया से रवाना कर दिया गया है। जी जी, चलो बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर बड़ी खबर धमतरी से है, जहां बड़ा हादसा टला है। लग्जरी बस और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। बस के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस चालक मामूली घायल हुआ है। हाईवा जो चालक है उसे जरूर गंभीर चोटें आई हैं। क्रूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है इन्हें। NH 30 में चर्रा मोड़ के पास सुबह के वक्त यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल एक लग्जरी बस और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। और एक और बड़ी खबर धमतरी से, जहां स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षक की कमी और पानी टंकी की मांग कर रहे हैं स्कूली बच्चे। स्कूली बच्चों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर बच्चे उतरे हैं। बखारा इलाके के भेलवा कूदा गांव की ये घटना है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल धमतरी में स्कूली बच्चों ने शिक्षक की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया है। बच्चों की मांग है कि स्कूल में शिक्षक पर्याप्त संख्या में हो और पानी की टंकी की व्यवस्था भी स्कूल में की जाए। ये छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो फिर इनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ेगी कैसे। और मूलभूत जरूरतें यानी पानी भी नहीं होगा तो फिर परेशानी है। और अब बड़ी खबर कोरिया से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली है। मनेंद्रगढ़ में अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया है हाट बाजार क्लिनिक योजना का प्रचार प्रसार करें जो प्रशासन है। साथ ही गौठान में वनोपजों की
प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए भी निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने। और नामांतरण और पटवारी की पंजी बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मनरेगा के काम जारी रखने और अधूरे तालाब के गहरीकरण, इसके अलावा आंगनबाड़ियों में गर्म भोजन देने का निर्देश भी दिया है। गौठान में आय बढ़ाने वाले रेंटल बिजनेस को लेकर भी विचार करने और उस पर काम करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। रेंटल बिजनेस से अच्छी कमाई हो सकती है, ये कहना है सीएम का। आश्रम छात्रावासों की खाली सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश दें। आदिवासी जमीन किसी गैर आदिवासी को ट्रांसफर या बिक्री नहीं की जा सकती, इसका ध्यान रखें। खबर इंदौर से। इंदौर में नगर निगम का रण। कांग्रेस ने इंदौर के लिए वचन पत्र जारी किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नगर निगम के लिए वचन पत्र जारी किया। विजयलक्ष्मी साधो की मौजूदगी में यह वचन पत्र जारी किया गया है। इंदौर में दिल्ली मॉडल लागू होगा, तो ये बड़ी खबर है इंदौर से। इंदौर नगर निगम के रण में कांग्रेस ने इंदौर के लिए वचन पत्र जारी किया है। न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ऐसा क्या खास है इस वचन पत्र में? यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली मॉडल से जुड़ता हुआ क्या खास? वैसे भी हालांकि देश भर में इंदौर ऐसा शहर है जिस पर देश भर की निगाह होती है अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए, इंदौर की पर देश भर की निगाह होती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और 30% जो टैक्स का कलेक्शन है वो इंदौर से ही होता है। तो ऐसे में इंदौर बहुत ही सियासी दलों के लिए और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चयन में सबसे पहले प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया था, उसी तरह अपना घोषणा पत्र भी, अपना वचन पत्र भी आज उन्होंने जारी कर दिया। उसमें कई चीजें उन्होंने कही है कि दिल्ली मॉडल वो लागू करेंगे, जिस तरह की शिक्षा और स्वास्थ्य है, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जो निजी स्कूल जैसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो घरों में पीने का पानी है उसको वो फ्री देंगे। इसके अलावा जो इंदौर विकास का जो 2035 का मास्टर प्लान बना है उसे वो लागू करेंगे। उनका कहना है कांग्रेस बीजेपी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि वो गौशाला का मामला है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे कांग्रेस भी चल रही है और उन्होंने कहा कि हर जोन में वो एक गौशाला का निर्माण करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और होगा खासतौर से बहुसंख्यक वोटरों को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महापौर पेंशन, उन्होंने एक यूनिक योजना लाई है जो महापौर पेंशन वो देंगे, जिसमें वृद्धजनों, विधवाओं, परित्यक्ताओं और विकलांगों को वो पेंशन अलग से देंगे। इसके अलावा जो संजय शुक्ला है कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने घोषणा की है कि जो भी कोरोना के पीड़ित लोग हैं उनको वो 20-20 हजार अपनी तरफ से देंगे। वो सरकार, ये बड़े वादे हैं अरुण, और जाहिर है कि इन वादों पर अगर जनता भरोसा करती है तो फिर ये पॉजिटिव संकेत भी होगा। लेकिन देखना होगा कि वादों पर जनता कितना एतबार करती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से खबर है। बिलासपुर में टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाने के कारण पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली गई। पति की गलती बस इतनी थी कि उसकी जेब में उस वक्त रिचार्ज के पैसे नहीं थे और वो काम से लौटने के बाद शाम को रिचार्ज कराने की बात उसने कही। लेकिन पत्नी बिना टीवी के एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। ये मामला महिला थाने में जब आया तो काउंसलर और महिला थाना स्टाफ भी हैरान रह गए कि सिर्फ 250 रुपए में टीवी का रिचार्ज ना कराने पर पत्नी मायके चली गई। काउंसलरों ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर समझा बुझाकर उनके टूटते परिवार को फिर से बचा लिया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर एमपी से। एमपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक हो गई है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छतरपुर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 18 जिलों में। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ ही अलर्ट जारी किया गया। इनमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छतरपुर, निवाड़ी सहित कई और जिले हैं। पिछले 24 घंटों में जबलपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेकर उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और एक बार फिर वो महाकाल की नगरी में प्रचार के लिए पहुंचे। कैसा है सीएम का चुनावी सफर, देखिए न्यूज 18 के साथ। मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार पर है, लगातार दौरे कर रहे हैं। उज्जैन से अपने इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और भोपाल से एक बार फिर भगवान महाकाल की नगरी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, उज्जैन से ही अभियान की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर हम उज्जैन पहुंचे अभियान के, अब तक कैसा रिस्पॉन्स रहा था? सभी नगर निगम में जहाँ सीधे जनता से चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन सहित सभी 16 के 16 नगर निगम भारी बहुमत से जीत रही है। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग जानते हैं कि विकास और जन कल्याण के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार है और काम बीजेपी ही करेगी। सर, लगातार कमलनाथ जी ने भी महाकाल मंदिर से ही शुरुआत की थी, लगातार दौरे कर रहे हैं और किसी भी न किसी तरीके से सवाल उठा रही है चुनाव को लेकर। उनके पास सवाल है, जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप उनने पहले भी जब उनकी सरकार थी तब किया और जब 15 महीने में आई तब भी विकास नहीं किया, केवल विनाश किया और जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी। तो जवाब तो कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए केवल सवाल करते हैं। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंच चुके हैं, बाबा महाकाल की नगरी में, और बड़े पैमाने पर यहां पर आप देख सकते हैं कि जनता इकट्ठित है। बहुत सारे नेतागण स्वागत के लिए पधारे हैं यहाँ पर। सर, उज्जैन फिर से पहुंचे हैं जनता के बीच। उज्जैन तो बार बार आने का मन करता है, क्योंकि महाकाल महाराज की नगरी है। उन्हीं के आशीर्वाद से तो प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है। तो जनता के बीच जाकर सर लगातार एक मामा जैसे जाते हैं वैसे लोगों के बीच छवि बनी है, तो जनता एकदम उत्साहित हो जाती है सर जहाँ कहीं भी आप पहुँचते हैं। मामा जैसे काय को मामा ही है और जनता का जो प्यार और समर्थन है वो देखेंगे। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे हैं रैली करने के लिए। यहाँ पर जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी हैं, स्थानीय सांसद भी यहां पर मौजूद है और शिवराज सिंह के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। उज्जैन में ये प्रचार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और यहां पर जनता के बीच जाकर जब अपनी वो बात करेंगे। 4 जगह पर उज्जैन में सभा होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन से ही अपने इस अभियान की शुरुआत की थी और आज एक बार फिर महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।